इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध का असर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने किचन के रसोई गैस तक तो पहुंच गया है। अब चाय की प्याली तक भी ये असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जो चाय कल तक 10 रुपए में मिला करती थी, वो चाय अब 15 रुपए में मिल रही है और बाकायदा होर्डिंग लगाकर ये बताया गया है। ये बात बताइए कि क्या आपने कभी ये बात सोची थी कि 7 समुंदर पार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा और उस युद्ध की आग आपके मोहल्ले की चाय की दुकान तक पहुंच जाएगी? आपको ऐसा पता था क्या? आप बोलेंगे नहीं, किसी को नहीं पता था, लेकिन ऐसा हुआ है। पश्चिमी एशिया में जो आग धधक रही है वो भारत के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को स्वाहा कर चुकी है। इसकी पुष्टि तमाम न्यूज़ चैनलों पर हो चुकी है। हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण हमारी सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट गई है, जिससे भारत के कई शहरों में कॉमर्शियल गैस की भारी संकट है। हमने आपको दिखाया कि दुकानों से लेकर ढाबे पर ताले लग रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट के जरिए 3,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका सीधा असर चाय वालों पर पड़ रहा है। जो 24 घंटे जग कर हमारे लिए चाय पकाता है, वो क्या कह रहा है जरा उससे सुनिए। क्यों दाम बढ़ा दिए भैया? 1000 का गैस 2-2000 रुपए का मिल रहा है तो क्या किया जाए। मिल जा रहा है 2000 में कि बहुत? वो भी नहीं मिल रहा है, 2-2 घंटा लाइन लगा के चोरी रुपए किसी तरह मिल जा रहा है तो मिल जा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है। आपकी कितनी खपत है गैस की? गैस का खपत हमारे यहाँ तो कमर्शियल लगता है 10-12 गैस लग जाता है महीने में। और अभी एक गैस कितने दिन चला ले रहे हैं? 2 दिन 3 दिन चलता है कमर्शियल गैस। अब दुकान है 24 घंटे खुला रहता है तो चलता ही है। ये हमेशा 24 घंटे चाय पकती रहती है? हाँ, 24 घंटे चाय बनता रहता है यहाँ पे। आप लोगों की दुकान रात तक भी खुली रहती है? कई बार हम लोग रात में भी आए हैं, 12 बजे 1 बजे, तब भी 24 घंटे खुली रहती है यहाँ पे। तो एक गैस बमुश्किल चल पाता होगा तो 4 से 5 दिन? हाँ, 2-3 दिन 4 दिन चलता है। चाय ही बनाते हैं? हाँ, बस चाय बंद है, चाय बंद मैगी। सोचिए एक चाय की दुकान जो 4 से 5 दिन में एक सिलेंडर खपत करता है, उसके लिए कितना मुश्किल है। और कॉमर्शियल में दुकान भी बंद होने वाला है। अब सिलेंडर मिलने की वजह से दुकान भी बंद हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो सुना आपने, 2000 से लेकर 3000 रुपए में गैस बिक रही है, वो भी ब्लैक में। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत घरों को धुआं मुक्त तो बना दिया, लेकिन आज गैस संकट ने हमारे स्ट्रीट वेंडरों को वापस उसी काले धुएं में धकेल दिया है। आधुनिकता का पहिया जैसे उल्टा घूम रहा है ऐसा लगता है। मजबूरी में लोग वापस कोयले की भट्टी की तरफ लौट रहे हैं। जिस कोयले की भट्टी को हमने इतिहास मान लिया था, जिसे कहीं कहीं देखा जाता था, वो कोयले की भट्टी अब हर दुकानों पर दिख रही है। वो आज का वर्तमान बन चुकी है। देखिए कैसे मजबूरी में नई सभ्यता को पुरानी सभ्यता के कदमों पर आकर गिरना पड़ रहा है, वो गिर रहा है। वही पुराना समय कोयले का भट्टी वाला। कोयले का भट्टी लाके बनाना पड़ेगा कोयले की भट्टी पे। कहीं दे दिए ऑर्डर बनने के लिए? हाँ, 2 कोयले का भट्टी का ऑर्डर दे चुके हैं। अब देखिए आज शाम तक आ जाएगा। तो कोयला मिलना आसान है? हाँ, कोयला तो मिल जा रहा है। सिलेंडर से कोयला मिलना आसान है? हाँ, कोयला तो इस समय मिल जा रहा है 25 रुपए किलो। दुकान है? हमारी दुकान 25 साल हो गया। 25 साल में ऐसा कभी देखे थे कि गैस की कमी नहीं नहीं, 25 साल के पहले कभी नहीं। सोचिए कि जिस गैस को गांव के घरों तक पहुंचाकर सरकार महिलाओं को धुआं मुक्त कर रही थी, अब गांव की महिलाएं नहीं, अब सड़कों में जो भैया है उनको भी धुआं होना पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। महिलाओं को धुआं मुक्त कर देंगे, आप लोगों को खुद ही कोयला जलाना पड़ेगा। अब क्या किया, जो कभी नहीं किया वो अब करना पड़ेगा। एक तरफ धुआं है, दूसरी तरफ सिस्टम के बहाने। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पैनिक मत कीजिए, गैस की कोई कमी नहीं है। दी हिंदू की रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार गैस सप्लाई को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, घरों की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की धज्जियां उड़ा रही है। एक गरीब आदमी गैस एजेंसी जाता है तो उसे गैस नहीं, बहाने मिलते हैं। कोई कहता है गैस पीछे से बंद है, आ ही नहीं रही है, तो बताइए हम कहाँ से दें। कोई सर्वर ठप होने की बात करता है। अलग अलग राग अलापे जा रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच में आम आदमी फंस गया है, वो अपना सिर पीट रहा है। सुनिए जनता का गुस्सा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, कह रहा है एजेंसी वाला कह रहा है हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा सर्वर ठप है।
अरे सर्वर ठप है तो कोई बात नहीं, लीगल तरीके से करो। हाँ, जिसकी मोहर पासबुक है मोहर लगाओ, एंट्री करो, दो सिलेंडर। भाई आपको पासबुक ही तो देखनी है हमारी एजेंसी का है या नहीं बंदा। उसे लाइन में क्यों खड़ा कर रखा है 3-4 दिन से? यदि आपके पास गैस की किल्लत नहीं है, मैं तो उन्हीं की कह रहा हूँ, मेरा वर्ड नहीं है, ये एजेंसी वाले के वर्ड है, फिर आपके आगे इतनी लाइन क्यों लगी हुई है? भाई मैनुअल पे आ जाओ ना, आपका सर्वर ठप हो रहा है। हाँ, आप भी पुराने परंपरा पे आइए। पूरी पुरानी पुरानी परंपरा पे आ जाओ। साहब, आपका सर्वर ठप है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इन गरीबों की रोजी रोटी जरूर ठप हो जा रही है। अब जरा इनका गणित समझिए। जो चाय कल 10 रुपए की मिलती थी वो आज 15 रुपए की हो गई है। कमर्शियल गैस ब्लैक में दुगने दामों पर मिल रहा है। कोयला महंगा हो चुका है। भट्टी बनवाने का खर्च 2500 रुपए आ रहा है। नतीजा ये है कि ग्राहक टूट रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी यही दर्द बयां करती है। लखनऊ और दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों छोटे वेंडर्स का काम बंद हो गया है। जो कल तक दिन भर में 100 कप चाय बेचते थे वो आज 50 कप भी नहीं बेच पा रहे हैं। ये सिर्फ चाय की दुकान का नुकसान नहीं है, ये पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाना है। कितने में मिल रहा है गैस? इस समय बहुत महंगा मिल रहा है। कोई कह रहा है 3000 मिल रहा है, कोई नहीं कर रहा है, गलत नहीं कर रहा हो। 3000 रुपए। ये कमर्शियल वाला है ना, पहले कितने मिल जाएगा? पहले 1700 मिलता था। दुगना सीधे मान लीजिए। तो अभी चाय 10 से 20 क्यों नहीं किए? गैस का दाम दुगनी तो चाय की प्याली का दाम दुगना। नहीं, दुगना क्यों करेंगे? जितना नॉर्मल, जितना आपसे कम हो सके वही करेंगे ना। अच्छा, दाम बढ़ने से ग्राहक टूट रहे हैं ऐसा बहुत लग टूट रहे हैं, दुकानदारी आधा हो गया है हम लोगों का। रहा है? हम लोग कभी भी आ जाएं 12-1 बजे चाय मिल जाती है आपकी दुकान पे, मतलब आप रात भर खोल के रखते हैं? ठीक, 24 घंटा खुला रहता है। 24 घंटा। तो प्याली पर कितना अंतर आया? मतलब एक दिन में कितनी प्याली बेच लेते थे और अभी कितनी बिक रही है? अब जान लीजिए कि आधा हो गया है दुकानदारी। जहाँ हम 100 रुपया करते थे, अब इस समय 50 रुपया कर रहा हूँ। एक तो गैस महंगी खरीदनी पड़ रही है और दूसरा दुकानदारी कम हो गई है। तो समझ आया आपको? ये ग्लोबल वॉर का लोकल इम्पैक्ट है। मिसाइल मिडिल ईस्ट में गिर रही हैं, लेकिन धमाका भारत के गरीब और मिडिल क्लास की जेब पर हो रहा है। चाय से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, रेस्टोरेंट से लेकर किचन तक, हर जगह इस युद्ध की तपिश महसूस हो रही है। भले ही कागजों में सब कुछ सामान्य बताया जा रहा हो, लेकिन सड़कों पर गैस की लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। जिनके गैस खत्म हो गए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। सुलगते कोयले की भट्टियां चीख चीख कर अपना सच तो बयां कर रही हैं, भले ही सरकार कुछ भी कह रही हो या कुछ भी बताने की कोशिश कर रही हो। तो गैस के बाद लोग कोयले की भट्टी की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे भैया लोगों को कोयले की भट्टी सोचना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया जो भट्टी कल तक 800 में मिल जाया करती थी वो भी 1600-2000 में मिल रही है। भैया का कोयले का कारोबार, जी कोयले। कितना फायदा हो रहा है अब? फायदा क्या मैडम, नुकसान हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? अब कोयला का दाम बढ़, डिमांड बढ़ गया। हाँ जी। लोग कोयला पर। अरे मेरे कोयले पे खाना बनता है मैम। अच्छा, हाँ। आपके यहाँ खाना बनता है? खाना बनता है, होटल है अपना। अच्छा जी। तो कोयला महंगा मिल रहा है? महंगा है, इस समय 24 में मिला है, इस समय 28 पे किलो हो गया। कौन सा दुकान है आपका, ये वाला? वैष्णो भोजनालय। तो गैस नहीं मिल पा रही? गैस मिल नहीं मिल पा रहा मैम। तो दाम बढ़ा दिए प्लेट पे कि नहीं? अरे नहीं, दाम नहीं बढ़ा मैम, वही नहीं, वही देखिए भैया तो बढ़ा दिए, चाय की अरे प्याली तो 15 रुपए। तो गैस से बनता है मेरा। बनता है। आपका शुरू से कोयले पे जी, बनता है? शुरू से कोयले बना है। तो आपको गैस का असर नहीं? लेकिन गैस का नहीं मसला। लेकिन जिनको गैस नहीं मिल पा रहा है वो लोग दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए क्या करें मैम, जब 2 ब्लैक में गैस ला रहे हैं तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे आप इस चाय की दुकान से एक बात समझ सकते हैं, इनके ऊपर लोड आया, इन्हें ब्लैक में गैस लेनी पड़ी, तो ये लोड चाय की प्याली पर 5 रुपए असर दिखाकर हो गई। ऐसे ही सरकार पर भी पड़ेगा। अगर उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा और ईंधन नहीं मिलने का जो दबाव होगा वो आगे आने वाले समय में हमारे और आपके ऊपर ही पड़ने वाला है ना? जी मैम। नहीं मिलेगा तो कहाँ से लाएगी? जी मैम। अब सवाल ये है कि क्या संकट जल्दी खत्म होगा या ब्लैक मार्केट के मगरमच्छ ऐसे ही आम आदमी का खून चूसते रहेंगे? सरकार को सर्वर डाउन के बहाने छोड़कर छोटे दुकानदारों, व्यापारियों के गैस की सप्लाई को फौरन बहाल करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना विदेशी युद्ध का भारत की सड़कों पर रोजी रोटी का एक युद्ध जरूर ही दिख जाएगा। आपको हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक गैस ने लोगों के रोजगार को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? नहीं मिलेगा, कोयला जलाया जाएगा।
कोयला भी तो सस्ता थोड़ी है, महंगा ही है कोयला भी, 25 तो 26 भट्टी बनने के लिए दे दिए कि नहीं? दे दिए कहाँ दिए? वहाँ धर्मशाले पे। कितने में बन रही भट्टी? भट्टी 2500 में। वो भी पहले सस्ते में बन जाया करती थी। हाँ अब महंगा मिल रहा है वो भी। तो देखिए, ये जो चाय की दुकान स्टेशन के पास की होती हैं, अमूमन ये दुकानें 24 घंटा चलने वाली दुकानें हैं। अब इनकी दुकान से इनका परिवार भी चलता है और इस दुकान पर काम करने वाले जितने लोग हैं उनका रोजगार भी टिका हुआ है। एक तरफ अखबार में, न्यूज़ चैनलों में और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भैया गैस की कोई कमी नहीं है, आप लोग घबराइए मत। दूसरी तरफ धीरे से चाय की प्याली 5 रुपए बढ़ा दी जाती है। अब ये भी क्या करें, इनकी मजबूरी है। अगर ये गैस महंगा ला रहे हैं तो अब अपने जेब से थोड़ी देंगे। देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि हम उठाते हैं वो सवाल जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, जो सीधे आपके पेट से जुड़ा हो, जो सीधे आपके प्लेट से जुड़ा हो।